मजहब इस्लाम के झंडा को पूरी दुनिया में लहराया, पूरी दुनिया में लोगों को कलमा पढ़ाया, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के मानने वाले हो गए, पूरी दुनिया में नबी का कलमा पढ़ने वाले हो गए। तो याद रख लो, पूरी दुनिया में नबी ने इस्लाम को फैला करके चले गए, बज़ाहिर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो याद रख ले, जब नबी ने पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को फैला दिया, और जब उसी मजहब इस्लाम पर जब लोगों ने उंगली उठाने की कोशिश किया, जब मजहब इस्लाम के ऊपर जब कीचड़ उछालने की कोशिश किया, जब मजहब इस्लाम के ऊपर जब उंगली उठाने की कोशिश किया, तो याद रख लो, पूरी दुनिया के लोगों ने रब की बारगाह में रो रो करके अर्ज करने लगा, मौला तेरा महबूब ने पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को फैला करके चला गया है। अब उस मजहब इस्लाम पर लोग आज उंगली उठा रहे हैं, मौला इस मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए किसी को भेज दे, मजहब इस्लाम की बका के लिए किसी को भेज दे। तो जब पूरी दुनिया से लोगों ने जब रब की बारगाह में रोना शुरू किया, तो पूरी दुनिया के लोगों के आंसू रब की बारगाह में कबूल हुआ। और जब जरूरत पड़ी मजहब इस्लाम की बचाने के लिए, तो याद रख लो, बगदाद की सरजमी पे गौसे आजम को भेज दिया। जब जरूरत पड़ी नबी के दीन को बचाने के लिए, तो रब्बे काबा ने अजमेर की सरजमी पे ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया। जब जरूरत पड़ी नबी के दीन को बचाने के लिए, तो कलियर की सरजमी पे साबिल पाक को भेज दिया। जब जरूरत पड़ी नबी के दीन को बचाने के लिए, तो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हजरत सरकार फरमाते, या रसूलल्लाह, दुनिया आपको कुछ भी कहे, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खुतबे मसरूना के बाद मैं निजी आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उस पर कुछ रोशनी डालने से कबल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगा करके गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफी महसर साक़ी कौसर, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिशान में जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर आप देख रहे हैं फैलाया, मजहब इस्लाम के झंडा को पूरी दुनिया में लहराया, पूरी दुनिया में लोगों को कलमा पढ़ाया, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के मानने वाले हो गए, पूरी दुनिया में नबी का कलमा पढ़ने वाले हो गए। तो याद रख लो, पूरी दुनिया में नबी ने इस्लाम को फैला करके चले गए, बज़ाहिर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो याद रख ले, जब नबी ने पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को फैला दिया, और जब उसी मजहब इस्लाम पर जब लोगों ने उंगली उठाने की कोशिश किया, जब मजहब इस्लाम के ऊपर जब कीचड़
उछालने की कोशिश किया, जब मजहब इस्लाम के ऊपर जब उंगली उठाने की कोशिश किया, तो याद रख लो पूरी दुनिया के लोगों ने रब की बारगाह में रो रो करके अर्ज करने लगा, मौला तेरा महबूब ने पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को फैला करके चला गया है। अब उस मजहब इस्लाम पर लोग आज उंगली उठा रहे हैं, मौला इस मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए किसी को भेज दे, मजहब इस्लाम की बका के लिए किसी को भेज दे। तो जब पूरी दुनिया से लोगों ने जब रब की बारगाह में रोना शुरू किया, तो पूरी दुनिया के लोगों के आंसू रब की बारगाह में कबूल हुआ। और जब जरूरत पड़ी मजहब इस्लाम की बचाने के लिए, तो याद रख लो बगदाद की सरजमी पे गौसे आजम को भेज दिया। जब जरूरत पड़ी नबी के दीन को बचाने के लिए, तो रब काबा ने अजमेर की सरजमी पे ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया। जब जरूरत पड़ी नबी के दीन को बचाने के लिए, तो कलियर की सरजमी पे साबिल पाक को भेज दिया। जब जरूरत पड़ी नबी के दीन को बचाने के लिए, तो देवा की सरजमी पे वारिस पाक को भेज दिया। जब जरूरत पड़ी नबी के दीन को बचाने के लिए, तो सुरकाही की सरजमी पे सरकार सुरकाही को भेज दिया। और एक जुमला याद रख लो, अगर ये जुमला पसंद आ जाए तो तमाम उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूंगा। और याद रख लो जब इस माघागर की सरजमी पे जब उसी नबी के दीन की, नबी की अजमत की, नबी की रिफत की जब बचाने की बारी आई, तो रब काबा ने माघागर की सरजमी पे सरकार मुखलिस कौम मिल्लत को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुज़ूर मुखलिस कौम मिल्लत हजरत अल्लामा नौशादुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाय 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 हाय, याद रख लो वाह वाह वाह, बहुत तुमने नुक्ता लाया, वाह। अल्लाह ने इस सरजमी पे मुखलिसे कौम मिल्लत को क्यों भेजा समझिए। और याद रखिए, मैं जानता हूं और मैं ये मेरा मादरे इल्मी है, मैं सीना चढ़ करके बोलूंगा। और याद रख लो उन्हीं के लाल अल्लामा जफर हुसैन रजी पर भी न जाने कितनी उंगलियां उठी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मसलके आला हजरत का नारा लगा करके सबके उंगली को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और याद रख लो ये किसी दुनियादार से नहीं सीखा है इन्होंने, बल्कि करबला वाले सरकार से इन्होंने सीखा है कि करबला के मैदान में यजीदियों ने चला था इमाम हुसैन को रोकने के लिए, चला था नबी के सलाम को रोकने के लिए, चला था करबला के मैदान में यजीदियों ने मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए। लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने 72 को लेकर के 22,000 को कुचल करके रख दिया। और वही वो उन्हीं के सदका लेकर के हुजूर जफर हुसैन रजवी साहब ने दुनिया वालों को बता दिया, और दुनिया वालों को बता दिया। और मैं समझता हूं कि माजा करके अवाम भी समझ चुके हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने 72 को लेकर के 22,000 को कुचल करके रख दिया। और आज हुजूर मुखलिस कौम मिल्लत के शहजादा दुनिया वालों को बता रहे हैं कि अरे करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर न जाने कितनी उंगलियां उठी, लेकिन इमाम हुसैन ने अब सब्र से काम लिया। और वही सब्र से काम लेते लेते आज हुजूर मुखलिस कौम मिल्लत के शहजादा इस मकाम पर पहुंचे हैं। और हर जगह पर, हर मकाम पर अपने मानने वाले, अपने मुतवस्सिलीन को हमेशा ये बताते रहते हैं कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत हो। याद रख लो जो इंसान दुनिया के लिए कोई काम करता है उसे मिटा दिया जाता है, लेकिन याद रख लो मुखलिस कौम मिल्लत ने दुनियादार के लिए काम नहीं किया है। याद रख लो मुखलिस कौम मिल्लत ने दुनिया के लिए कोई काम नहीं किया है। यही वजह है कि आज इतने उलमा शोरा इस स्टेज पर मौजूद है और ये दुनिया वालों को बता रहे हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने दुनिया के लिए काम नहीं किया है। जो दुनिया के लिए आया वह मिट गया, लेकिन जो रब की रजा के लिए कोई काम किया है, वो जो रब की रजा के लिए काम किया है, उनको भी मौजूद है दुनिया में और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। और मुखलिस कौम मिल्लत की निशानी मदरसा रज़विया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद
उम्मतें शामिल रही तो इंशाअल्लाह क़यामत तक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, आवाज थोड़ी सी यहाँ तक पहुंचे आपकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर मुखलिसे कौम व मिल्लत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, जामिया रज़विया गुलाम हुसैन टोला, अल्लामा नौशादुल कादरी साहब क़िबला। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत ये है हुजूर मुखलिस कौम मिल्लत की अजमत। मैंने तो खुतबा के बाद कोई और मौजू पढ़ा और मौजू लिया, कोई और आयत पढ़ा, लेकिन मैं भी ये सोचा कि ये मेरा मादरे इल्मी है तो मेरे ऊपर हक है कि उनकी हक्कानियत को बयान करूं, है कि नहीं। गद्दार बेटा वो नहीं है जो अपनी बाप की बुराई करे, वफादार बेटा वो है कि जो वो सीना चढ़ करके दुश्मन के छाती पर मसलक के आला हज़रत का झंडा लहरा, है कि नहीं। तो मैं वफादार में से हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप इससे समझ चुके होंगे, लेकिन अब मेरा वक्त भी खत्म होने वाला है। तो आप हर जगह पर, हर मकाम पर आप, मेरा ये यकीन कहता है, मेरी अकीदत कहती है, अगर आपने हजरत के साथ दिया, कदम से कदम मिला करके चला, कांधे से कांधे मिला करके चला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको सदका खैरात देंगे, लेकिन ये आपके बच्चों को आलिम दीन बना करके देंगे, हाफिज कुरान बना करके, बेशक। है कि नहीं। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो आप इनका साथ देंगे, साथ देंगे ना, साथ देंगे ना, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। वही लोग बोलेंगे जो साथ देंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हाथ उठा लीजिए, कल होकर के दुम दबा करके भाग जाइएगा, है कि नहीं। तो आप हाथ उठा करके बोलिए तो या रसूलल्लाह। हाँ, तो आप साथ दीजिए, इंशाअल्लाह आपके बच्चे को, आज भी बच्चे की दस्तार है, गालिबन 4 बच्चे की दस्तार, 4 बच्चे की दस्तार। आपने इनको क्या दिया है, रमजान में सदका दिया, फितरा दिया, ज़कात दिया, लेकिन आपके बच्चे को क्या दे रहे हैं, हाफिज बना करके दे रहे हैं, जो दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। मैं इस पर एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, क्योंकि मेरा वक्त भी हो जाएगा। चूंकि मुझसे बड़े खतीब शेर ताजो शरिया, नाशरे मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला कमरहट्टी कोलकाता, उनकी तकरीर समात करनी है। अल्लामा सगीर रजा बनारसी, उनकी भी तकरीर समात करनी है। मुझे कभी मौका दिया आपने तो उसमें भरपूर तकरीर होगी, है कि नहीं। लेकिन आज ये तो मेरा घर है, मुझे कम भी वक्त मिलेगा, नहीं भी मिलता तो भी चलता, है कि नहीं। लेकिन मैंने कहा, और इसी से आप ये भी समझ जाइएगा, जो मैंने आयते करीमा पढ़ा, हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, ऐ महबूब आप कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं बराबर हो सकते। क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता है। इसी से आप ये भी समझ जाएंगे और ये भी समझ में आ जाएगा कि जो अपने बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाते हैं, उन्हें दुनिया में भी फायदा होता है, मरने के बाद कब्र में भी फायदा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया बहुत ही मशहूर वाकया है, लेकिन बात आ गई है तो मैंने बता दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है कि एक इंसान था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह सफर कर रहे थे, रास्ते में कब्रिस्तान मिला। क्या देखते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि कब्रिस्तान में एक कब्र में अल्लाह का अजाब उतर रहा है, अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखे और चलते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो जिस कब्र में पहले अजाब हो रहा था, अब वो अजाब खत्म कर दिया गया है, बल्कि रब की रहमतें नाजिल हो रही है। जन्नत की कियारियों में से एक क्यारी खोल दी गई है, रब की बरकतें नाजिल हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तअज्जुब करते हैं, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं कि मौला क्या मामला है, क्या माजरा है कि मैंने कुछ दिन पहले देखा कि इस कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा है,
कहर नाजिल हो रहा है, लेकिन मौला मरने के बाद तो सारा अमल मुनक़ता हो जाता है, कोई अमल कर नहीं सकता है। लेकिन मौला क्या वजह है कि अब इसका अजाब खत्म हो गया है, अब तेरी बरकतें नाजिल हो रही है, तेरी रहमतें नाजिल हो रही है, अब इसके कब्र में जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी अता कर दी गई है। मौला मामला क्या है? गैब से आवाज आती है, ऐसा याद रख लो, जब ये इंसान जब ये दुनिया को छोड़ रहा था, जब दुनिया को अलविदा कह रहा था, जब दुनिया को से रुखसत हो रहा था, तो इसकी बीबी के पेट में इसका खून परवरिश कर रहा था, इसकी बीबी के खून में इसका खून पल रहा था, यानी इसकी बीबी हमल से थी, इसकी बीबी के पेट में इसका बच्चा पल रहा था। लेकिन याद रख लो आयशा, जब ये दुनिया को छोड़ रहा था तो इसने अपनी बीबी से वसीयत किया था कि ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी, जब मैं दुनिया को छोड़ दूं तो मेरा खून जो तेरे शिकम में पल रहा है, मेरा खून जो तेरे पेट में परवरिश पा रहा है, ऐ मेरी शरीके हयात, खा वो बेटा हो या बेटी, उसे इल्म दीन जरूर सिखा देना, उसे इल्म दीन जरूर सिखा देना, उसे इल्म दीन से आसरा जरूर कर देना। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो इंसान अपनी बीवी से वसीयत करके चला गया, दुनिया को से रुखसत कर गया। आवाज आती है जब वो मर रहा था वसीयत कर गया, लेकिन जब उसके इंतकाल के बाद जो उसके बीवी के पेट में उसका जो खून परवरिश कर रहा था, कुछ दिनों के बाद बेटे की शक्ल में निकला है, यानी कुछ दिनों के बाद उस इंसान को बेटा हुआ है। उसकी बीवी अपने शौहर के वसीयत के मुताबिक अपने बेटे को ले जाकर के मदरसे में दाखिला करा दिया है। जब मदरसे में दाखिला कराया है तो क्या देखता है, जब मदरसे में दाखिला कराया है, जब मौलाना साहब के पास जाकर के जब इंसान का बेटा जब मदरसे में गया है, जब मौलाना के पास जाकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत किया है, मदरसे में जाकर के जब रब का नाम लेना शुरू किया है, मदरसे में जाकर के जब रब का नाम रटना शुरू किया है, तो याद रख लो ऐ ईसा, याद रख लो, जब उसका बेटा मदरसे में जाकर के जब मेरा नाम लेना शुरू किया है, तो ऐ ईसा याद रख लो, मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि जिसका बेटा मदरसे में मुझे बार बार कभी रहमान और रहमान का के पुकारे, कभी रहीम का के पुकारे, कभी गफ्फार का के पुकारे, कभी सत्तार का के पुकारे। ऐसा याद रख लो, इसकी बीवी ने अपने शौहर की वसीयत के मुताबिक मदरसे में ले जाकर के अपने बेटे को दाखिला करवाया है, और इसका बेटा मुझे रहमान और रहीम का के पुकारा है। तो ऐसा याद रख लो कि जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम का के पुकारे, ऐसा याद रख लो, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, कब्र में उसके बाप को अजाब दे दूं। ऐसा याद रख लो, इसका बेटा ने दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा है, तो इसके बेटे के सदके में ऐसा याद रख लो, इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और इसका ठिकाना जन्नत कर दिया। यानी अगर आपने अपने बेटे को हाफिज दीन बनाया, आलिम दीन बनाया, तो याद रख ले वो दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद में भी काम आएगा। जो नबी फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, क़यामत का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, न बेटा बाप का होगा, न बेटी माँ की होगी, कोई किसी के पूछने वाला ना होगा। ऐसे आलम में एक ऐसा इंसान आएगा जिसके सर पर सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ चांद नजर आएगा। लोग पूछेंगे मौला ये कौन लोग हैं जिनके सर पर सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ चांद नजर आ रहा है? तो आवाज आएगी, ऐ लोगों याद रख लो, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। तो याद रख ले, आप हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, तुम यकीन के साथ कि आपको दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। और हर जगह पर आखिरी वक्त में जाते जाते यही कहकर जाऊंगा, आप हजरत के साथ दे, इंशाअल्लाह हजरत ने ऐसा काम किया है और इंशाअल्लाह मरते दम तक ऐसा काम करेंगे कि वो काम
मरने के बाद बहुत अच्छा से काम आएगा, है कि नहीं? तो अल्लाह हम सबको इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल